उतरने लगा कोई पार से, आने लगी दूर की आवाज, बरसने लगे मेघ। उसी क्षण आकाश पृथ्वी से मिलता है, उस क्षण परमात्मा आत्मा से, वही क्षण संबोधि का क्षण। तो ध्यान दो काम करता है, इधर तुम्हें खाली करता है तथाकथित ज्ञान से, उधर तुम्हें तैयार है वास्तविक ज्ञान के लिए। तीसरा प्रश्न, भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं लेकिन चैतन्य को, अप्रमाद को तो मानते हैं, और चैतन्य शायद परम है, या क्या उसका भी निर्माण होता है? कठिन होगा समझना। चैतन्य का भी निर्माण हो जाता है, क्योंकि चैतन्य की जरूरत तभी तक है जब तक तुम्हारे भीतर अचैतन्य है, अचेतना है। जब तक घर में अंधेरा है तभी तक रोशनी की जरूरत है, और जब तक भीतर बीमारी है तभी तक औषधि की जरूरत है। और जब बीमारी ही चली गई तो औषधि का क्या करोगे? और जब अंधेरा ही ना रहा तो रोशनी को क्या करोगे? सुबह तो दिया बुझा देते हो ना, जब सूरज उगाया तो दिए का क्या करोगे? जब सूरज उगाया तो मसाल लेके चलोगे तो लोग पागल समझेंगे। एक ऐसी घड़ी आती है आखिरी, जहां चैतन्य की भी जरूरत नहीं रह जाती। इतना विराट चैतन्य चारों तरफ फैला होता है कि अपने चैतन्य का क्या सवाल, उसको भी ढोना बोझ मालूम पड़ने लगता है। होने ही को है ए दिल तकमील मोहब्बत की, एहसास से मोहब्बत भी मिटता नजर आता है। प्रेम पर, प्रेम की यात्रा में ऐसा पड़ाव आता है जहां प्रेम का भाव भी विलीन हो जाता है, क्योंकि सभी भाव विपरीत पर निर्भर है। होने ही को है ए दिल तकमील मोहब्बत की, अब प्रेम की पूर्णता करीब ही आती है। ये करीब ही आने लगी ए दिल, प्रेम की पूर्णता, एहसास से मोहब्बत भी मिटता नजर आता है। अब तो प्रेम का भाव भी मिटता हुआ नजर आ रहा है, तो पूर्णता करीब आने लगी। इसे समझो, विपरीत के कारण आवश्यकता है। क्रोध है इसलिए समझाते हैं करुणा चाहिए। जब क्रोध ही ना होगा तो करुणा भी क्या चाहिए? इसका यह मतलब नहीं कि तुम कठोर हो जाओ, इसका मतलब इतना ही है कि तुम इतने करुणा एक हो जाओगे कि तुम्हें पता ही ना चलेगा कि करुणा है। करुणा का पता भी कठोर लोगों को चलता है। तुम रास्ते पे किसी को दान दे आते हो तो तुम कहते फिरते हो कि दान दे आए, ये लोभी आदमी का लक्षण है। लोभ के कारण दान का पता चला। अगर लोभ बिल्कुल मिट गया हो तो देने का पता कैसे चलेगा? दे दोगे। ऐसे ही जैसे श्वास बाहर आती भीतर जाती, किसको पता चलता है? हाँ, कभी कभी पता चलता है श्वास का, श्वास की कोई बीमारी हो जाए तो पता चलता है, नहीं तो श्वास का नहीं पता चलता। चलती रहती, जाती रहती, का कोई पता नहीं चलता, बीमारी का ही पता चलता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर घृणा अभी भी मौजूद है। जब घृणा बिल्कुल मिट जाएगी, तुम क्या किसी से कह सकोगे कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं? कैसे कहोगे? तुम प्रेम रूप हो गए होगे। कौन कहेगा मैं प्रेम करता हूं? कौन अलग होकर कहेगा कि प्रेम करता हूं? प्रेम के लिए भी घृणा करने की क्षमता चाहिए। प्रेम